हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी दवा पशुओं के सीधे पेट में डाली जाती है, यानी किस तरह की दवा व इंजेक्शन पशुओं में इंट्रारूमिनल दी जाती हैं। लाइव भी दिखाऊंगा कि कौन सी दवा आती हैं, उसका प्रयोग आप सीधे कर सकते हैं। रही बात जो भी यदि आपके पशु में इंट्रारूमिनल मेडिसिन यदि पशुओं को दी जाती हैं तो उस स्थिति में दी जाती है जब पशु या तो क्रिटिकल स्टेज में होता है या बहुत ही खतरनाक स्टेज में होता है, उससे बचाना बहुत जल्दी ज़रूरी होता है। उसके तौर पर उस पशुओं को जो दवा है डायरेक्ट पेट के अंदर डाली जाती है। इसी के साथ साथ यदि आपके पशुओं में जिस तरह से जिस प्रकार से ब्लोट है, टिम्पेनी है, इस तरह की दिक्कत हो गई है, बहुत ही तेज आफरा यदि पशु में आ जाता है तो उस स्थिति में कोई भी दवा है वह डायरेक्ट यदि मुंह के द्वारा नहीं दी जाती है, क्योंकि उससे पशु में वैसे भी गैस मुंह से बाहर आना भी कम हो जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत उस स्थिति में हो जाती है। तो उस स्थिति में पशु में लेफ्ट फ्लैंक यानी जो बाईं कोल होती है, उस स्थिति में बाईं कोल पर वहाँ पर उसमें निडल जिस प्रकार से 16 नंबर निडल, 12, 14 नंबर निडल का प्रयोग किया जाता है। वह निडल भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन सी निडल है, उसका प्रयोग कैसे किया जाता है। तो उनसे दवाओं के द्वारा उनके द्वारा दवा किसमें पशु में डायरेक्ट पेट के अंदर छोड़ी जाती है। इसी तरह से जो आपकी जो कई तरह की गाय या भैंस है बहुत ही ज़्यादा बदमाशी करती हैं, वो डायरेक्ट ओरली ले नहीं पाती हैं, या कई भैंसों में इस तरह की दिक्कत होती है कि हम डायरेक्ट उसे मुंह से दे नहीं सकते, तो उन भैंस को भी हम इंट्रारूमिनल दवा क्या करते हैं कि डायरेक्ट पेट के अंदर हम छोड़ देते हैं निडल के द्वारा। और बहुत इस तरह के रोग होते हैं, उसमें भी रही बात कई इस तरह की जो गाय व भैंस होती हैं जो बिल्कुल भी दवा खाना पसंद ही नहीं करती हैं, तो उस स्थिति में भी उन दवाओं को इंट्रारूमिनल ही किया जाता है। कौन सी दवा आती है, किस तरह की इंजेक्शन, किस तरह की लिक्विड आप अपने पशु में प्रयोग कर सकते हैं, वह मैं आपको मेरी टेबल पर लेकर के चलूँगा। जो आपको मेरी टेबल के ऊपर जो दवाइयाँ दिख रही हैं, इस तरह की दवाइयाँ, पूरी दवाइयाँ दिखाऊँ, बहुत लंबी वीडियो मिल जाएगी, लेकिन जो अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं जिनका प्रयोग ज़्यादातर फील्ड के अंदर किया जाता है, उस तरह की दवाइयाँ आपके लिए लेकर के आया हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस तरह के केस के अंदर जिस तरह से 16 नंबर की नीडल आती है, जो आपको दिख रहा है ये 16 नंबर नीडल, इसका प्रयोग बहुत ही ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि कोई भी जिस तरह से यदि पेट के अंदर कोई भी लिक्विड यदि डालना है पशुओं के पेट के अंदर, तो ये 16 नंबर नीडल, नई नीडल का प्रयोग किया जाता है हर बार। तो ये हर बार जो कोई भी वेटरनरियन है वो आसानी से नई नीडल का प्रयोग कर सकता है। यदि पशु में ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, बहुत ही क्रिटिकल स्टेज हो जाती है, ब्लोट बहुत ज़्यादा तेज आफरा हो गया है, पर ऐसा लग रहा है कि पशु की जान ही जाने वाली है, तो उस स्थिति के अंदर जिस तरह से ये 14 नंबर की नीडल आती है, जिस तरह से ये आती है 14 नंबर की नीडल, इस नीडल का प्रयोग किया जाता है ये। लेकिन इस नीडल का प्रयोग जो वेटरनरियन है जिन्हें बहुत ही अच्छा नॉलेज है वही इनका प्रयोग कर सकते हैं। यदि फास्ट दवा यदि शरीर के अंदर, रूमन के अंदर डालनी है, तो इस नीडल का प्रयोग करके आसानी से पशुओं में जो दवा है वो डाल दी जाती है इस नीडल की सहायता से। इसी तरह से 12 नंबर की नीडल आती हैं, हालांकि ये 12 नंबर की नीडल नहीं है, 14 नंबर की नीडल नहीं है, सॉरी 12 नंबर की नीडल है। ये 12 नंबर की नीडल है। 14 नंबर की नीडल इससे थोड़ी पतली आती है, और जैसे जैसे 10 नंबर की नीडल लेंगे तो इससे थोड़ी मोटी आएगी। लेकिन इस तरह की नीडल का प्रयोग क्रिटिकल स्टेज में किया जाता है। ये तो है नीडल जो फ्लूइड को पेट के अंदर जो पशुओं के अंदर डालने के लिए। रही बात इसमें सिरिंज का प्रयोग किया जाता है, जिस तरह से 50 ml की जो सिरिंज आती है, इससे भर भर करके, जैसे 2-3 सिरिंज होती हैं, इनसे हम 50 ml, एक 50 ml की सिरिंज में 60 ml तक आता है, तो 2 से 3 सिरिंज यानी एक साथ 150 से 200 ml 3-4 सिरिंज भर लेते हैं, तो उस पशु के पेट के अंदर आसानी से डाल दिया जाता है। अब यदि पशु में जिस तरह से सबसे पहले ज़्यादा दिक्कत क्या होती है, आफरे में होती है, तो आफरे में प्रयोग किया जाता है ब्लोटोसिल। ब्लोटोसिल का आप आसानी से जिस प्रकार से 100 ml आप पेट के रूमन के अंदर आप आसानी से डाल सकते हैं। किसी भी तरह का जो अफारा हो, झागदार अफारा हो या वैसे अफारा हो, पेट के अंदर गैस बनी हो, इसका प्रयोग करते हैं। और रही बात इसी के साथ साथ इसमें हम सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं ट्रपेंटाइन ऑयल का, जो अफारे में ट्रपेंटाइन ऑयल डायरेक्ट यदि ओरली यदि हम नहीं डाल सकते, कई बार इस तरह की दिक्कत हो जाती है, तो जो कि इसके अंदर सरसों का तेल, अकेला ट्रपेंटाइन ऑयल तो डालना नहीं चाहिए, बहुत ही ज़्यादा जलन करता है, और सांस के साथ तो आप मुंह से डाल दें तो वैसे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत कर सकता है। तो इसमें सरसों का तेल 100 ml, जिस प्रकार से ट्रपेंटाइन ऑयल, उसी में आप 200 से 300 ml मस्टर्ड ऑयल का प्रयोग साथ में करके पशुओं के पेट के अंदर छोड़ा जाता है। कई बार पशु क्या कर लेता है कि दिक्कत हो जाती है कि जिस प्रकार से डिवर्मिंग नहीं ले पाता, भैंस में सबसे ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलती है कि पेट के कीड़े की दवा नहीं ले पाती है, तो उसको भी
कई बार डायरेक्ट जिस तरह से 16 नंबर की नीडल लेकर के उसको जिस प्रकार से हाईटेक आयरमेक्टिन लिक्विड इसे 100 ml उसके पेट के अंदर छोड़ दिया जाता है, या नॉन प्रेग्नेंट है तो उसके अंदर जिस प्रकार से 90 ml एल्बोमार है इसका भी प्रयोग उस स्थिति में कराया जाता है। कहने का मतलब है कि जो लिक्विड आते हैं उसका प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि जो कई इस तरह के पाउडर आते हैं उनको भी पानी में घोल करके एकदम पतला बना करके फिर उसके अंदर डाला जाता है, लेकिन कई बार पाउडर हैं उनमें दिक्कत कर सकता है। जिस तरह से यदि हम सोडा मीठा सोडा यदि डाल रहे हैं तो वह उसके कण हैं वो सिरिंज के अंदर लग जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत करता है वो डालने में। इस प्रकार से मैग्नीशियम सल्फेट है उसको पानी में घोल करके भी कई तरह की जो पेट बंद की शिकायत हो जाती है तो उस स्थिति में भी पशुओं के सीधे डायरेक्ट पेट के अंदर डाला जाता है। इसी के साथ साथ जिस प्रकार से टिम्पेनी है, पेट बंद की शिकायत कई दिनों से चल रही है, पशु की हालत ख़राब हो जाती है, जिस तरह से इसमें लिक्विड पैराफिन जो आपको दिख रहा है इसका प्रयोग एक साथ जिस प्रकार से 400 ml बड़े पशु में 200 से 400 ml एक साथ डाली जाती है। रही बात लिक्विड पैराफिन के बारे में, मेरे चैनल पर वीडियो बनी हुई है। इसी तरह से कैस्टर्ड ऑयल है, अरंडी का तेल है, वह भी जिस प्रकार से पैराफिन डाली जाती है वह भी उसी तरह से पेट बंद की शिकायत है या ब्लोट टिम्पेनी इस तरह की दिक्कत में उनका प्रयोग किया जाता है। ये भी इस डायरेक्ट पशुओं के पेट के अंदर डाल दिए जाते हैं। कई बार क्या होता है कि पशुओं में जिस प्रकार से किसी तरह का जहरीला जानवर खा लेता है या कुछ तरह का पॉइजनिंग की शिकायत हो जाती है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है, तो उसमें आप जिस प्रकार से एक्टिवेट चारकोल का प्रयोग करते हैं तो इसमें कोल एल आती है, इसका भी प्रयोग डायरेक्ट किया जाता है। हालांकि कोल में एक्टिवेट चारकोल होता है जो नीचे गाढ़ा सा रहता है, तो आप इसको थोड़ा इसमें गुनगुना पानी डाल करके इसे पतला भी कर सकते हैं और आप इस 50 ml की सिरिंज से भर करके आप पशुओं में डायरेक्ट डाल सकते हैं। क्योंकि ये वीडियो आज आपके लिए जो नए वेटरनरियन हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। उनके बार बार कमेंट्स भी आ रहे थे कि किस तरह की इंट्रारोमिनल में कौन सी दवा छोड़ी जाती है, उसका हम वो दिखाना, कौन सी दवा है उसका हमें दिखाना भी लाइव कि किस तरह की है। तो ये दवा रही बात यदि पशुओं की जिस प्रकार से कुछ जहरीला जानवर खा ले तो उसमें सोडियम थायोसल्फेट की जिस तरह की दवा आती है जिसके अंदर चारकोल भी हो, जिस प्रकार से एनिवेट की आती है एक्टिकूल प्लस, ये दवा भी डायरेक्ट रूमन के अंदर बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी के तौर पर पशु में मुंह से यदि हम नहीं डाल पाते, क्योंकि कई बार पशुओं के मुंह से झाग आते हैं, मुंह फाड़ लेता है और मुंह से पानी गिरता रहता है, तो उस स्थिति में डायरेक्ट इंट्रा रूमिनल इस दवा को एक्टिकूल प्लस को 300 ml एक साथ पशुओं में इस सिरिंज की सहायता से पेट में डाल दी जाती है। इसके साथ साथ कौन से इंजेक्शन, अब देखो इंजेक्शन में यदि हम प्रयोग करें तो इंजेक्शन में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है वह प्रयोग किया जाता है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक क्या करती है कि जब भी यदि पशु में जिस प्रकार से ज़्यादातर किसमें अफारा हो जाता है पशु में, तो उस स्थिति में बहुत ही बैक्टीरिया पशुओं में रूमन के अंदर पनप जाते हैं, तो उन बैक्टीरियों को किल करने के लिए क्या करती है कि डायरेक्ट किल कर देती है। तो इसकी 50 ml से लेकर के 100 ml एक साथ डोज रूमन के अंदर डाली जाती है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। हालांकि ये जब पशु में डालते हैं तो उस स्थिति में पशु की भूख बंद हो जाती है 102 दिन के लिए, लेकिन उस स्थिति में पशु की भूख बढ़ाने के तौर पर कुछ इस तरह के लिक्विड टॉनिक दिए जाते हैं। हालांकि जो इंजेक्शन है ये सभी के सभी आप अपने जो वेटरनरियन है उनसे ही डायरेक्ट इंट्रारूमिनल करवाएं। कोई भी जो पशुपालक हैं वह खुद इसकी ट्राई न करें, नहीं वरना बहुत ही ज़्यादा पशुओं में इन्फेक्शन भी हो सकता है, दिक्कत भी हो सकती है। तो ये क्रिटिकल स्टेज के इमरजेंसी के तौर पर इंट्रारूमिनल पशुओं में जो दवा चढ़ाई जाती है वो चढ़ाई जाती है। नॉर्मल स्थिति में तो कई बार पशुओं में डायरेक्ट मुंह के द्वारा ही दवा दी जाती है। इसी के साथ यदि आपके पशु में जिस प्रकार से रूमन की पीएच है बढ़ गई है, एलेक्लोसिस हो गया है, तो उस स्थिति के अंदर जामुन सिरका भी डायरेक्ट पशुओं में डाला जाता है। इंट्रारूमिनल भी आप इसको दे सकते हैं। जामुन सिरका भी बहुत ही आसानी से, कई बार एलेक्लोसिस में जब भैंस के अंदर इस तरह की दिक्कत हो जाती है, बहुत इस तरह की भैंस होती है, बहुत ज़्यादा बदमाशी करती हैं, दवा वह नहीं ले पाती हैं, तो इसे डायरेक्ट वैसे ही हम डाल देते हैं। साथ साथ में जिस तरह से लग्जाबलक आती है जिसके अंदर लिक्विड पैराफिन हो, मैग्नीशिया सोडियम पायोसल्फेट सस्पेंस हो, ये भी जिस प्रकार से पशु में एसिडोसिस की शिकायत हो गई या टिम्पेनी, ब्लोट, मेटाबॉलिक से संबंधित या रूमन से संबंधित कई तरह की जो बीमारियां हैं उस स्थिति में इसको प्रयोग किया जाता है। हालांकि ये जो गाढ़ा जरूर आता है लेकिन इसमें हम गुनगुना पानी मिला लेते हैं, यानी गुनगुना पानी मिला करके उसको पतला कर लिया जाता है और फिर डायरेक्ट पेट के अंदर डाल दी जाती है। बड़े पशु हैं उनके अंदर 200 ml से लेकर के 400 ml तक इसका प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है पशु में, एक साथ भी किया जा सकता है 400 से 500 ml, बड़े लार्ज एनिमल्स हैं जिन पशुओं का बॉडी वेट ज़्यादा है तो, लेकिन ये इसको पानी में घोल करके फिर इसको शरीर के अंदर डाला जाता है। इसी तरह से इंजेक्शन के तौर पर एक और बताऊँ CPM क्लोरफेनेरमाइन मेलेट को भी
प्रयोग कर सकते हैं। यदि पशु में इस तरह की दिक्कत हो जाती है, जिस प्रकार से अफारा है, तो उसमें हम ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है, उसी के साथ हम जो CPM है इंजेक्शन, इसको भी 15 से 20-25 ml, पशुओं में 30 ml तक भी डायरेक्ट इंट्रारूमिनल इस इंजेक्शन को भी लगाते हैं। अदर जो इंजेक्शन है, उन इंजेक्शनों का प्रयोग इंट्रारूमिनल बहुत ही कम किया जाता है या ना के बराबर किया जाता है। यानी आपको जितनी भी मैंने दवा बताई, आने के लिए बहुत इस तरह की दवाइयाँ आती हैं, उनका भी प्रयोग, लेकिन ये इमरजेंसी के तौर पर जो क्रिटिकल स्टेज है, लगभग जो फील्ड के अंदर हम इसी तरह की दवाओं का प्रयोग पशुओं में करवाते हैं। रही बात और अदर यदि पशुओं में कोई भी दिक्कत इंट्रारूमिनल के तौर पर नहीं दी जाती हैं और उनका करना भी नहीं चाहिए, ज़्यादातर आप डायरेक्ट ओरली पशुओं में कर सकते हैं। ये भी जो ज़्यादातर जो इंट्रारूमिनल सबसे ज़्यादा की जाती हैं, उसके अंदर जिस प्रकार से ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है, ब्लोटोसिल है, ट्रपेंटाइन ऑयल है, इसी तरह से लिक्विड पैराफिन है, इसी का जामुन सिरका, इस तरह का एक प्रयोग किया जाता है, या सोडियम थायोसल्फेट है, और बहुत कम दवा है उनका प्रयोग इंट्रारूमिनल किया जाता है। जहाँ तक हो सकता है मैंने आपको जो ये दवा है इनके बारे में आपको सही और सटीक जानकारी दी है। इन दवाओं का प्रयोग यदि आपके पास वेटेरिनियन या जो नए वेटेरिनियन देख रहे हैं, उनके लिए बहुत ही फायदेमंद ये वीडियो हो गई है। और इसी तरह की आपको नॉलेजेबल फायदेमंद वीडियो चाहिए तो नीचे जाके कमेंट में लिखें, आपको डायरेक्ट किस तरह की दवाओं का प्रयोग लाइव आपको दिखा दिया जाएगा। रही बात आपको किस तरह की बीमारियों के बारे में, कौन से इंजेक्शन के बारे में यदि आपको जानकारी लेनी है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिख सकते हैं। रही बात जहाँ पर भी ये इंट्रारूमिनल करते हैं तो लेफ्ट फ्लैंक जो बाईं कॉल होती है उसको अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए, पानी से धोना चाहिए, पूरी तरह को अच्छी तरह से क्लीन करके फिर ये नीडल है इसका कैनुला का प्रयोग पशुओं में करवाना चाहिए। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक वेटरनरी है उनके साथ शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।